आज आप लोगों के सामने जिंदगी के कुछ ऐसे अनजाने सच आप लोगों के सामने लेके आई हूँ जिसको आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसे सच क्या है जो हमारी रोज आंखों के सामने होते हैं, हम अपनी कानों से रोज सुनते हैं लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। क्षमा करें, मैं हूँ शुभा भाटी। आज 2-3 चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें ये होती है या हो रही हैं तो आपको कैसा लगेगा। मैं आपको बोलूं कि एक व्यक्ति जिसके आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए आप दिन रात काम करते हैं, आप उसको लेके जाएं एक चाय की दुकान पे और आप अपनी तरफ से उसको चाय पिलाएं और चाय का स्वाद अच्छा नहीं होने की वजह से वो चाय आपके मुंह के ऊपर मार दे। या फिर एक व्यक्ति जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए आप खुद खाना बनाएं और उसको थाली में परोस के खाना दें, लेकिन थोड़ा सा नमक ऊपर नीचे या फिर स्वाद नहीं हो और वो थाली आपकी तरफ फेंक दे या बाहर फेंक दे। या फिर घर में माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं लगे या फिर अजीब सा लगे, जिसमें कोई व्यक्ति अगर आपको बिना वजह 2-4 चांटे मार दे या फिर बहुत तेज आपकी पिटाई करे तो आपको कैसा लगेगा। ये सब सुन के आपको भी लगता होगा कि कोई पागल ही होगा जो ऐसी मार खाएगा या फिर ऐसे अपना जो है अनादर सहेगा या अपनी इतनी इंसल्ट सहेगा। बिल्कुल, जब आपके ऊपर आती है, जब हम बात आप बीते पे आती है यानी हमारे ऊपर आती है, तब हम सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगर हमारे साथ तो अगर ऐसा हो तो हम तो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही हमारे समाज में हम अपनी खुली आंखों से ये केसेस देखते हैं। आवाज चीखें अपनी कानों से सुनते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे होने की वजह से हम पढ़े लिखे इतने अपने आप को सभ्य कहते हैं, इसीलिए शायद हम चुप होके बैठ गए हैं क्योंकि वो मैटर हमारा नहीं है। ये बात सुन के आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा या फिर मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं उन महिलाओं की जो बेवजह, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई कसूर नहीं, उसके बावजूद भी ऐसी ही छोटी छोटी चीजों की वजह से वो रोज मार खाती हैं। सिर्फ खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उनको जानवरों की तरह पीटा जाता है, या फिर थोड़ा सा कम हो जाए या फिर खाने में स्वाद नहीं हो तो इस वजह से उन महिलाओं को पीटा जाता है। और भी कुछ छोटी मोटी कोई परेशानी हो गई हो या बाहर कुछ किसी से अनबन हो गई हो तो घर पे आके पुरुष उन महिलाओं को पीटते हैं और वो पुरुष पैसों की बर्बादी के साथ में बाहर शराब पी के आते हैं या और भी नशा कुछ करके आते हैं। लेकिन घर पे आके अगर कुछ चीजें उनको व्यवस्थित ना लगे या छोटी मोटी बात यानी खाने में या चाय को लेके हो या किसी भी चीज को लेके, तो उन महिलाओं को इस तरीके से पीटा जाता है मानो उनके अंदर जान हो ही नहीं या फिर उससे कोई रिश्ता ही ना हो। और दूसरे दिन सुबह उसको बोल दिया जाता है कि तू भूल जा उस बात को जो हो गई, अब नहीं होगा, वापस शाम को वही वो चीजें होती हैं। और ऐसा करते करते 1-2 दिन नहीं, कई वर्षों से वह महिलाएं मार खा रही हैं। मैं उन तमाम भाइयों से, मैं उन तमाम परिवारजनों से जो अपने ही परिवार में ऐसी होने वाली घटनाओं को उसके विरुद्ध में आवाज नहीं उठाते। घर में और भी लोग होते हैं, परिवारजन और भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन वो कोई भी इस मैटर में नहीं पड़ना चाहते। वो कहते हैं कि पति पति का मामला है, इसीलिए न तो उस पुरुष के माता पिता इसके बीच में आते हैं, न घर का और भी कोई सदस्य आता है। कहता है पति पत्नी का मामला है। क्या ये पति पति का मामला है? क्या ये इस तरीके से जो हैवानियत दिखाई जाती है, क्या इस तरीके से जो प्रताड़नाएं दी जाती है, क्या इस तरीके से जो शोषण किया जाता है, क्या आपको लगता है कि एक पति और पत्नी का मैटर है? अगर कोई पति और पत्नी का मैटर होता तो वो पर्सनल होता, और पर्सनल हमेशा पर्सनल रहता है। व्यक्ति, उसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत दो लोगों के भीतर रहता है, दोनों के मध्य में रहता है, बाहर नहीं आता है इस तरीके से। क्या वजह है कि वो कई सालों से इस तरीके से महिलाएं मार खा रही हैं? क्या कसूर है उनका? क्या उनका कसूर ये है कि वो चुप रहती है? क्या उनका कसूर ये है कि उनके करियर में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि उनके पास में अब बच्चे हैं, परिवार हैं, उम्र हो चुकी है, अब वो कहां जाए? क्या उनकी वजह यह है कि वो आपको पति मानती है? क्या उसकी वजह यह है कि वो आपकी इज्जत करती है? क्या इसकी वजह यह है कि आपकी वो बुराई या बाहर नहीं कहना चाहती या लोगों के सामने आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती?
ऐसी बहुत सी मजबूरियां उसकी हैं, लेकिन वो कभी किसी को कहती नहीं। शरीर के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान भी होते हैं। लोगों से ये पूछने पे कि ये निशान कैसे लगे तो हजारों बहाने बनाए जाते हैं। मैं नीचे गिर गई, स्लिप हो गई, जल गई, कट गई, लग गई। मैं उन तमाम पुरुषों से, उन तमाम परिवारजनों से पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको, उनको चोट नहीं लगती? क्या लगता है आपको, उनको दर्द नहीं होता? उनको रोना नहीं आता? क्या उनको गुस्सा नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनकी वो कमजोरी बन गई है, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई, पहले ही दिन उन्होंने उस चीज को रोका नहीं, जिसकी वजह आज ये है कि प्रतिदिन वो मार खा रही हैं। मैं उन तमाम भाइयों को कहना चाहूंगी, अभी भी वक्त है, इस भगवान के प्रकोप से बचिए। ये आप लोग जो बहुत से नशे करके और ये ऐसा जघन्य अपराध जो कर रहे हैं, इससे बच जाइए, क्योंकि इसका अंत इतना बुरा है कि शायद असहनीय होगा। आप क्या सोच रहे हैं, जो आपके घर में आपके बच्चे जो हैं वो इस तरीके से रोज अपनी माँ को देख रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं? वो वेट कर रहे हैं कि कब अपने पैरों पे हम खड़े हों और इन चीजों का बदला लें। बच्चों के लिए माँ का रिश्ता बहुत बहुत सर्वोपरि होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। वो कोई भी बच्चा अपनी माँ को इस कदर नहीं देख सकता, इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता, इस तरह से शोषित होते हुए नहीं देख सकता। क्यों आप लोग अपने घर में दुश्मन पैदा कर रहे हैं? क्यों आप लोग अपना आने वाला समय इतना बेदर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अंत में शायद कोई भी आपके पास में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो दिन उनको याद होंगे। एक तो आप लोग पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, दूसरा आप अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं नशा करके, और तीसरा एक बिल्कुल बेकसूर महिला को इस कदर छोटी छोटी गलती के लिए, खाने के लिए, चाय के लिए, सोने के लिए, मतलब और भी छोटी छोटी चीजों के लिए इस कदर पीटते हैं मानो उसके अंदर जान ही ना हो। ये चीजें सहन करने लायक नहीं है बहुत। और इसमें भी देखिए कि कहते हैं इस चीज की लिमिट तो तब क्रॉस हो रही है कि समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग इन्हीं कानों से वो चीखें सुनते हैं, अपनी आंखों से ऐसे दृश्य देखते हैं और कहते हैं इट्स नॉट माई मैटर, ये उनका पर्सनल मामला है। परिवारजन भी कहते हैं कि पति पत्नी का मामला है। पति पत्नी का मामला ऐसा नहीं है, ये जघन्य अपराध हैं। अगर एक महिला चाहे अपने सबूत के साथ में जाके एक एफआईआर कराए तो वो आपको पता है कि किस तरीके की सजा मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि वो समाज की रीति रिवाजों को रोती हैं, समाज की इज्जत को रोती हैं, अपने परिवारों के पीछे सोचती हैं, अपने बच्चों का सोचती हैं, अपने मायके का सोचती हैं। कहती हैं ये लोग क्या कहेंगे। एक की मार खाने से अगर सब लोगों के अंदर अगर इज्जत बनी हुई है तो बनी रहने देती हूँ। उसका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो आपकी पत्नी है, उसका कसूर ये है कि वो आपकी मार को सहन करती है। संभल जाइए, कभी अपना आप को उस जगह पे रख के देखिए कि इस तरीके से मेरी अगर कोई पिटाई करे रोज तो क्या मैं सहन कर पाऊंगा? आप एक दिन भी सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज से ही उसको इंसान समझना। आप पत्नी का दर्जा तो शायद उसको दे ना पाए, लेकिन इतना अपराध करने के बावजूद भी वो आपके साथ जी रही है, वो आपके परिवार में रह रही हैं, आपके बच्चों की परवरिश कर रही हैं और आपकी भी सेवा कर रही हैं। ये देख के आप लोगों का दिल नहीं पसीजता? आज भी वक्त है, थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए और ये सोचिए कि वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं है कि रोज उसको आप इसको पीटो उसको दर्द नहीं हो। दर्द होता है लेकिन वो अंदर पी जाती है। ऐसा जघन्य अपराध आपसे हो रहा है तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इसको बंद कर दीजिए और आज से ही अपना जो ये चीजें जो आप लोग गिल्ट महसूस करते हैं, जिसकी कहते हैं हम किसी चीज का अगर हमसे अपराध हो गया तो हम लोग इसका पश्चाताप कर लें। आज से ही पश्चाताप कर लीजिए और उस अर्धांगिनी को सम्मान देने की कोशिश करिए।